रमीज, क्या हम बात कर सकते हैं? अलिफ, कैसी हो तुम? ठीक, तुम सुनो। चूंकि तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें कुछ हकीकतें बताना चाहती हूँ। फजूल बातें मत करो। रमीज, तुम चुप रहो। अलिफ, हम 2 साल से साथ थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक से इसने तुमसे शादी करने का फैसला किया, मेरे पास आया और सब कुछ खत्म कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब ये तुमसे मिल रहा था तो मेरे साथ भी ताल्लुक में था, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। जाने मन, बहुत से लोग जब अलिफ को देखते हैं तो उनकी पुरानी मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। तुम ऐसी बातों की फिक्र मत करो। चलो स्वीटहार्ट। दुआ, अगर तुम्हें सोना तो ठीक है, फिर जा रहा हूँ। 1 मिनट, मुझे बात करनी है। ठीक है। तुमने मुझसे शादी के हवाले से बात की थी। कर लेते हैं शादी, बच्ची की खातिर। क्या तुम संजीदा हो दुआ? मैंने बहुत सोचा। ठीक कह रहे हो, ऐसे नहीं चल सकता। कर लेते हैं निकाह। बिस्मी साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुमने कहा था कि मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। उसके रिजल्ट के लिए कितना वक्त दिया है उन्होंने? जी, अगर मैं टेस्ट पास कर लूं तो 1 महीने में सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आप मुझे इस बात की यकीन दहानी कराएं कि सर्टिफिकेट के बाद उसकी किफालत खत्म हो जाएगी। अदालत मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर मुझे दे देगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता दुआ। तुमने उस घर में वापस जाकर अपने सारे मौके ज़ाया कर दिए, और इसीलिए तुम्हें नया आगाज चाहिए। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है। उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। आपका हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया बिस्मा साहिबा। कोई बात नहीं, आप चलें। यूसुफ भाई, वो अभी गई है। उसने वकील से जो बातें की मैंने रिकॉर्ड कर ली।